करने। जी हम पहुंच आए थे रात को अपना तकरीबन 6 बजे ये ठुल बाज़ार में। ये कुमराट वैली का जो मेन गेटवे है, तो यहाँ पे नेट स्टे किया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। इरादा तो आगे था जाने का अपना आबशार के पास कुमराट वैली में कहीं स्टे करने का, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछला सफ़र हमने किया था बड़गू टॉप से कुमराट तक बहुत अच्छा रहा, तो बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज ये इस होटल में रहे हैं। होटल का भी बाहर से भी आपको व्यू कराते हैं और आपको इसका रेंट भी बताते हैं, और आगे चलते हैं कुमराट वैली, कुमराट आबशार, आगे अपना काला पानी, ये सब जो एरिया है ना, इसको आज इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये होटल के बारे में बताते हैं। ये एक बेड ये है जिस पे मैं बैठा हूँ, और 2 ये थे, और इसका किराया लिया है उसने 1500, क्योंकि सीज़न अभी शुरू होने वाला है। अभी होटल खाली था, तो ठीक है साफ़ सुथरा है, लेकिन पानी गर्म नहीं था, तो वो उसको मैंने एक पतीला गर्म करवाया तो नहाए। रात को थोड़ा बुखार हो गया था, इस वजह से अपना गर्म पानी से नहाया। अभी निकलते हैं और बाहर से आपको इसका व्यू करवाते हैं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे का निशान दबा दें। चलें मैं आपको बाहर का व्यू करवाता हूँ होटल का। और साफ़ सुथरे कमरे हैं यार, साफ़ सुथरे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, वैसे आप अकेले आना चाहते हैं तो ठीक है यहाँ का माहौल। चलें जी, ये रहा कुछ बाहर से होटल का व्यू, और ये रहा किचन। ये 4 बाई के साथ ये तीसरा रूम हमारा था। तो फैल भाई बाइक को नुला धुला के रेडी कर चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है होटल है। मुझे अच्छा लगा, मुनासिब किराया था, क्योंकि सीज़न अभी शुरू होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा मिल गया, 1500 में रूम मिल गया था। ये बाइक हमारा तो फैल भाई ने रेडी कर लिया है, और हम ये थल बाज़ार से निकल चुके हैं। ये कुछ मनाज़िर हैं इस तरह। ये हमने टोटल सफ़र जो है ना, ये पानी के साथ, और कुमराट की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो जगह जगह आपको वाटरफॉल मिलेंगे, जगह जगह आपको पानी की क्रॉसिंग मिलेंगे। यही इसकी खूबसूरती है। और जंगल में से पानी, रोड ऑफ है, ठीक है। अगर यहाँ पक्का रोड बना दिया जाए तो ये खूबसूरती मेरे ख्याल में ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल ठीक है, हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं पत्थर वगैरह हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अगर आप कुमराट वैली आना चाहते हैं तो मैं रास्ते और आपको लोकेशन बता देता हूँ। जो सबसे इजी है वो है अपना, अगर आप दीव वाली साइड से आए, अगर बाइक पे हैं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, इस साइड में चढ़ाई कम है। आप देर से काला कोट आगे कुमराट थल बाज़ार हैं, नेट से वहाँ करें और आप फिर कुमराट वैली जा सकते हैं। अगर आप आए कलाम वाली साइड से, फिर आपको बड़गू टॉप क्रॉस करना पड़ेगा। उस साइड में जो चढ़ाई है ना, बड़गू टॉप वाली साइड में, वो बहुत ज़्यादा सख्त चढ़ाई है, इसलिए फिर आपकी मर्ज़ी। और ये भाई साहब मेरे ख्याल में ये आलू की काश्त अभी शुरू करने वाले हैं यहाँ पे। इस इलाके में जो सबसे ज़्यादा प्लेस है ना खूबसूरत, वो ये कुमराट वैली है। हालांकि ये अभी तक सही पीक पे बाहर नहीं आई, क्योंकि आज मई की है 25 तारीख। आज 25 मई है। शायद ये मेरा व्लॉग तो आपके पास बाद में आए, लेकिन आज तारीख है 25 मई, क्योंकि 2 दिन बाद ईद है। ईद के लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी रश पड़ने वाला है, इसलिए हम थोड़ा ईद से पहले आ गए। जो मज़ा हमें अभी मिलेगा वो ईद पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल रश नहीं है, होटल बिल्कुल खाली हैं।
जो कमरा आपको 3000 का मिलने वाला था वो आपको मिल जाता है इस टाइम 1500 रुपये में। तुफेल भाई और मैंने बहुत इंजॉय किया, ख़ास तौर बडगुई टॉप जो किया है ना, गश्त लैला के साथ बडगुई टॉप, हवा का दरा, ये हमारा यादगार सफ़र है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। बर्फ़ से चारों तरफ ढके हुए पहाड़ थे और बीच में से फ्रीज होके हम निकले हैं वहाँ से, और ऊपर से बारिश आ गई थी। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप कैनली आप मेरी वीडियो देख लें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप थल बाज़ार से जैसे ही निकलते हैं ना, लामोती थल से, तो आपको जगह जगह यहाँ कुमराट में होटल हट वगैरह मिलेंगे। हालांकि अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी रिहाइश के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल हैं, आगे अपना हट भी मिल जाएंगे, टेंट भी आपको मिल जाएगा, ये देखें। लेकिन हमारा इरादा था यहाँ के नाइट स्टे करने का, आगे कुमराट इन इलाकों में कहीं भी अच्छी सी जगह पे अपना कर लेते, लेकिन हमारे को बारिश ने रात को रोक लिया था। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई थी। जैसे ही बडगुई टॉप क्रॉस के आपके नीचे उतरे ना, थल वाली साइड से हम पहुंचने ही वाले थे थल बाज़ार, तो बारिश शुरू हो गई। वहीं 2 घंटे बारिश आती रही, फिर हम भीग गए थे, फिर वहीं होटल में स्टे कर लिया था। ज़्यादा इस साइड में चढ़ाइयाँ नहीं है, अपना थल से कुमराट आए इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन रोड सारा ऑफ है और बहुत ही मज़ा आता है। जगह जगह पानी के चश्मे हैं, चश्मे क्रॉस करके गुजरना पड़ता है, तो बहुत मज़ा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरे ख्याल में इस कलाम से जो हट के हर इलाके की अपनी अपनी खूबसूरती होती है। जैसे हम बडगुई टॉप से आए हैं तो वहाँ पे थोड़े दिनों बाद वहाँ सब्ज़ मैदान हो गए, अभी वहाँ बर्फ़ थी, और ये नीचे अभी आए हैं तो ये इसकी अपनी खूबसूरती है। लेकिन अगर आप आएँ तो कुमराट वैली लाजमी विज़िट करें। अगर ये इलाका आप छोड़ देते हैं तो फिर आपके आने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। ये बाड़ लगाई हुई है इस साइड में, अपना छोटे छोटे यहाँ खेत हैं, आलू वगैरह की सब्ज़ी काश करते हैं और मटर। और ये जो चश्मे में बोल रहा था आपको, ये बहुत मज़ा आता है इस पानी में क्रॉस करने का इसलिए तो मैं चप्पल पहन के आया हूँ। जगह जगह जहाँ मज़ा आता है नीचे ठंडे पानी में पैर लगाने का, और साथ में ये छोटे से चश्मे का पानी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है तेरी। हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो अपनी आँख से आगे देखते हैं, जो अपनी आँखों में नज़र आता है ना। मोबाइल का कैमरे की आँख तो एक जगह आपको दिखाती है ना, लेकिन आप जब आँखों से देख रहे हैं ना, पूरा आपको व्यू नज़र आता है, दिल को सुकून आता है। खास तौर जब भी हम टूर करते हैं ना, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है। अभी ऊपर से ईद आने वाली है, तो चलें, काफ़ी पॉइंट हमने छोड़ दिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़िंदगी में अगर कभी आना हुआ तो वो पॉइंट देखेंगे। और बहरहाल इस वक्त हम ये जगह जगह देखें, ये जगह जगह आगे हट बने हुए हैं। आप अगर फैमिली के साथ आएँ तो कोई परेशानी नहीं, अच्छे से अच्छा आपको रूम मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मल में मिल जाता है यहाँ पे, और अच्छे रेट से भी मिल जाता है। तकरीबन हम जगह जगह पता करते हैं 3-4 हज़ार रुपये में यहाँ हट मिल जाता है। अगर सीज़न ना हो तो सीज़न में कुछ नहीं कहा जा सकता।
तो अगर 3-4 लोग हैं, 4,000 में अगर मिल जाए तो कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। बहरहाल यार, इस खूबसूरती को मेरे पास बताने के लिए अल्फाज नहीं है यार। आप इसको देखें और एंजॉय करें। तो फेल भाई बोल रहा था अगर यहाँ रोड बना देते तो क्या अच्छा होता, जैसे मॉडर्न वाली साइड में। तो फेल भाई अगर मॉडर्न वाली साइड में हम जैसे गए हैं तो हम बाइक को क्रॉस करके निकल गए हैं, लेकिन जो ऑफ रोड का मज़ा होता है ना, वो एक अपनी दास्तान लिख के जाता है। ये पानी, ये चश्मे, ये देखें, ये माहौल फिर नहीं रह जाएगा अगर यहाँ पे रोड बन जाए। मेरे ख्याल में नहीं बनना चाहिए। ये माहौल मुझे बहुत पसंद आया है। ये छोटे मोटे चश्मे, इस पानी में से गुजरना, कुमराड की ये सबसे खूबसूरती यही है। छोटे छोटे वाटरफॉल हैं और इसमें से क्रॉस करके आपने जाना होता है। और दूसरी मज़े की बात ये, अगर आप कहीं भी कुमराड वैली में आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई आपसे पैसे नहीं लेगा। आप जहां आपका दिल करता है वहीं आप कैंपिंग कर सकते हैं। कैंप आपके पास होना चाहिए, सामान सारा आपके पास होना चाहिए। आप कहीं भी कुमराड वैली में कैंपिंग आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। हालांकि काफ़ी जगहों पे ऐसा देखा है वहाँ 500-1000 रुपया लेते हैं कैंपिंग लगाने का, लेकिन यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है। ये जो बात है ना, ये मुझे सबसे अच्छी लगी है। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तकरीबन सारे टूर में आपको बताऊंगा लोगों का रवैया कैसा होता है। जैसे नारान में बहुत ही बेइज्जत और बेकार लोग हैं, बहुत ही ढीठ लोग हैं, खास तौर नारान का गान के। वो बात यहाँ नहीं है। ये मैं क्यों बात बोल रहा हूँ आपको नारायण गागान के बारे में, ये वापसी पे हमने जाना है ना आगे। ये अभी जाना है दीर, दीर से आगे हमने क्रॉस करना है अपना चित्राल, चित्राल से अपना गिलगित, आगे जाना है अपना खंजरा पास। तो वापसी पे हमने वो क्रॉस करके आना है बाबूसर टॉप और नारायण से होके जाना है। मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ नारायण के लोग बेस हैं। ये मैं आपको वही वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहे ना, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा मैं वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। जो रवैया है उन लोगों का, होटल वालों का, रिहाइश वालों का, खाने वालों का, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओहो, रेत भी आ गई यहाँ है। ये पुल क्रॉस करके उस साइड में बहुत अच्छा ज़बरदस्त हट बने हुए हैं। कैंपिंग साइड भी है, हट भी है। वो देखें सामने, देखें कितने प्यारी जगह है। ये बैग मैंने घुमाया इसलिए कि मैंने बोला आपको दिखा सकूं ये हट के बारे में। चलें वापस चलते हैं। और खूबसूरत यार, अलग जगह है, खूबसूरत यार। तकरीबन हमारे को 1 घंटा होने वाला है वहाँ से
थल बाज़ार से निकले हुए, तो आधे से थोड़ा ज़्यादा सफ़र कर लिया है, क्योंकि हम रुकते रुकते आराम से वीडियो बनाते एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। तो आप इजी आप मसलन जो भी आता है या एंजॉय के लिए आता है, ऐसे नहीं कोई भाग के निकल जाता है। तो आप वहाँ से कुमराट आबशार तक मेरे ख्याल में 2 घंटे में आप इजी आ सकते हैं। भले आपके पास बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, आप 2 घंटों में यहाँ पहुँच सकते हैं। तो फेल भाई गिनती कर रहे हैं कि ये 10वां चश्मा, 10वीं आबशार है। ये छोटे छोटे चश्मे आते हैं ना। तो फेल भाई वहाँ चलें? नहीं, यहाँ जगह ठीक नहीं है, थोड़ा आगे चलते हैं, कोई अच्छी सी पॉइंट देखते हैं। हमने नाश्ता नहीं किया, कोई पेप्सी वगैरह लिया था रास्ते से, कोई ड्राई फ्रूट लिए थे, वो नाश्ता करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो फिर भी चश्मे के किनारे अपना जो आ रहा है ना पानी ऊपर से, उसके किनारे बैठेंगे। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत होटल है यार। जगह जगह छोटे छोटे हट हैं, बाहर से सेफ्टी के लिए जाली लगाई हुई है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ भी कल काफ़ी बारिश आई है। जैसे हम थल बाज़ार से आए ना, तो ये 26-27 तारीख तक वैसे भी बारिश बताई है कुमराट में, ये बारिश होगी। यार इन इलाकों में बारिश नहीं आएगी तो कहाँ आएगी? तो वेल भाई हमारा इलाका जो है ना, वो पंजाबी की कहावत है कि पिटा हुआ है, किसी ने पिट दिया, वहां पे बारिशें नहीं आती। पूरी पाकिस्तान में इधर उधर बारिशें आती है, लेकिन हमारे इलाके में बारिशें नहीं आती। तब आती हैं जब कोई फसल पक जाए, उसको खराब होना होता है, तो तब बारिशें आती हैं। ये छोटा सा एक पॉइंट आया है, यहाँ पे भी होटल है। ज़्यादातर होटल अभी ओपन नहीं है, क्योंकि सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ, तो काम अभी जारी है इनका। लेकिन फिर भी आपको रिहाइश के लिए कमरे वगैरह इजी मिल जाते हैं। ये रुके थे वहाँ पे, थोड़ा एक टॉक शॉप थी, तो वहाँ से हमने पेप्सी वगैरह ली है। बाकी ड्राई फ्रूट तो थे, कोई बिस्किट वगैरह लिए हमने। तो इंशाल्लाह यहीं रुकते हैं। ये मेरी पसंद की जगह, ये हट है जो है ना। तो फिर भी हमने रात को यहाँ के रुकना था, लेकिन बारिश ने हमें यहाँ रुकने नहीं दिया। तो चलें, कोई बात नहीं, कैसे कभी हो सकता है। अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। वहाँ लाइट वगैरह थी, मोबाइल चार्जिंग कर लिए, सर्विस थी, कार वगैरह कर रही। यहाँ शायद सर्विस ना हो, इसलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पुलिस ब्रिज से चलते हैं। तो हेल्प भाई बैठे बैठे आराम से बैठे। ये कुमराट आबशार से थोड़ा सा पहले ये व्यू पॉइंट आया, यहाँ रुके हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बहुत ही खूबसूरत। ये हमारा बाइक खड़ा है और ये सामने हट है यार। लमोती से निकले हैं ना, जगह जगह अपना जंगल में हट वगैरह, होटल वगैरह। अभी सीज़न अभी शुरू होने वाला है, ईद के बाद शुरू होगा, क्योंकि 2 दिन बाद ईद है, तो इसलिए इतना रश नहीं है टूरिस्ट का। और ये सामने पीक देखें, ओए होए होए होए, अल्लाह अकबर,
सुभान अल्लाह। ये है बडगोई टॉप वाली साइड से, जहाँ हम कल वहाँ से गुजरे थे। अगर हमारी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बडगोई से कमराट, अतरोड से बडगोई, कमाल की खूबसूरती है। इन बर्फ़ों से क्रॉस करके हम आए। ये जो बर्फ़ है ना, ये सारी हमने क्रॉस करके आए हैं। अगर हमारी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंजॉय वाला मौसम था। खैर रात को मुझे बुखार हो गया था, टैबलेट लिया पैनाडोल, खाया, सो गया। फिर सुबह उठे, गर्म पानी से नहाया और तबीयत फ्रेश हुई। अभी कुमराट अबशार से थोड़ा पहले बैठे हैं। नाश्ता हमने नहीं किया था, भूख नहीं थी, तो अभी नाश्ता करने लगे हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपको दिखाते हैं, ये तुफैल भाई कुछ ड्राई फ्रूट लिए थे और कुछ पेप्सी वगैरह, इससे नाश्ता करते हैं। भूख ज़्यादा नहीं थी। अब ये अपना पानी का बहाव देखो यार, ज़बरदस्त, कमाल का भी वो यार, कमाल का। और ये साइड में जंगल है, और जंगल में ये तुफैल भाई मंगल लगा के बैठे हुए हैं। हाँ जी, तुफैल भाई मज़ा आया है? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अभी तो मज़ा आने वाला है। हाँ, ये होता है जंगल में मंगल। चलें हम थोड़ा नाश्ता करते हैं और फिर आगे आपको अबशार पे ले चलते हैं। ये देखें, ये मज़ा है अपना कुमराट वैली में। ये पानी रोड के ऊपर से चल रहा है। तुफैल भाई बोलता है जहाँ से वो बाइक वाले जा रहे हैं ना वहीं जाना है, लेकिन तुफैल भाई ये जो मज़ा पानी में आ रहा है ना, ये नहीं आएगा वहाँ पे। चलें थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं हम भी। ये भाई साहब कुमराट का जंगल है, और ये जंगल में हमने मंगल लगाया हुआ है। बहरहाल ये सफ़र तो खैर दिन के करने वाले हैं, जो दिन में मज़ा आता है ना इनका। रात में शायद यही सफ़र हमें डरावना लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिन में ये बहुत ज़बरदस्त सफ़र है करने वाला है। हाँ, रात को आप आएँ, नाइट स्टे करें अपने या अपने रूम में, हट में, जो भी है उन्होंने सेफ्टी वाल लगाए हुए हैं। और मुझे नहीं लगता, मैंने काफ़ी लोकल से पूछा है यहाँ कोई अपना जंगली जानवर जिससे इंसानों को कोई ख़तरा हो, बोलता है यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तक कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि यहाँ किसी बंदे को कोई नुकसान पहुँचाया हो। एक और अबशार थी। अबशार क्या, ये ऊपर से वाटरफॉल है, छोटे छोटे पानी के जो झरने आते हैं। जगह जगह ऊपर बर्फ़ है ना पहाड़ों पे, तो पानी मेल्ट होके नीचे आता है। जहाँ उसको रास्ता मिलता है वहीं से वो गुजर के जाता है। बहरहाल आप ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहते तो आपके पास ही ये जगह बहुत अच्छी है। आप यहाँ आएँ, एक दिन यहाँ कुमराट में गुजारें। और ये भाई साहब हम ऊपर अपना ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ हालांकि बाइक कोई नहीं ले जा सकता। ये सामने अबशार के पास हम बाइक लेके चले गए हैं। ये हालांकि यहाँ बाइक नहीं जा सकती, लेकिन हम इस शहजादे को लेके आए हैं यहाँ पे। ओए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, खूबसूरत यार, बहुत ही खूबसूरत अबशार है यार। चलें थोड़ा यहाँ से आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। चलते हैं, नहाते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस अबशार के नीचे जाके नहाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो फिर भी थोड़ा वीडियो बना लें नीचे जाके, तो हम फिर जाके नहाते हैं वहाँ पे। ये ऊपर से व्यू आपको दिखाते हैं।
और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें। कमाल की खूबसूरती है यार, खूबसूरती है। चलें जी, अपना जोर की अज़ान भी हो चुकी है तो हम भी पहुंच आए हैं अपना आबशार पे। काफ़ी लेट हो गया था, थोड़ा हम लेट से निकले, लेकिन 2 घंटे में हम यहाँ आबशार पे पहुंच आए हैं। 2-2.5 घंटे में रास्ते में नाश्ता भी किया और इजी माहौल में हम घूमते हुए आए हैं। तो तुफैल भाई ऊपर आ जाए ना, अब मैं नीचे जाता हूँ, नहाते हैं जाके यार। आपने बोला था नहाना है इसी आबशार के नीचे जाके, फिर क्यों नहीं नहाना? कपड़े सूख जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कपड़े उतार के नहाना मना। अस्सलाम वालेकुम। ये है कुमराट की मेन वाटरफॉल, उस्मानी वाटरफॉल। नीचे कुमराट वैली रह गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच आए हैं। बहुत खूबसूरत जगह है और रोड तो साल ऑफ रोड था, लेकिन पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो सामने हमें बैग लेके आए हैं। चले अपना इसको एंजॉय करवाते हैं आपको। ये दिल तो करता है नहाने का, लेकिन तुफैल भाई से पूछते हैं नहाना तो वो जो जगह है ना वहाँ मज़ा आएगा नहाने का। ऊपर से पानी गिर रहा है। चले तुफैल भाई बुलाते हैं। तुफैल भाई ऊपर आके देख लेते हैं यार, ऊपर आ ना। ये ये रही जी उस्मानी वाटरफॉल और सफ़र हम शुरू करते हैं थुल बाज़ार से। पूरा आपका एंजॉय करेंगे, पूरी वैली कुमराट की। और यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। ऑफ रोड था, 2 बंदे थे, हम एंजॉय करके हैं। चलें हमारी वीडियो शुरू से देखें। चलें जी, मैक मैंने उतार दिया है और कैमरा दे दिया है तुफैल भाई को, और ये मैं आ गया हूँ आबशार के नीचे नहाने के लिए। बिल्कुल मैं आपको बोला था ना, मैं वहाँ आपको ले जाऊंगा, वो व्यू दिखाऊंगा जहाँ कोई नहीं जा सकता। ठंडा ठंडा पानी है। चलें, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें। और मेरी आवाज़ शायद आप तक ना आए क्योंकि पानी का शोर है। आप इस वीडियो को एंजॉय करें।